हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें ही हम कवर करेंगे आज। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पजल के फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस करवाए थे और आपका एक पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन बच गया था, इसको ही हम लोग आज कवर करेंगे। तो मैं पिछले क्लास को रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कोडेड रिलेशनशिप में और पॉइंटिंग और पजल फॉर्म में कि हमें एक फैमिली ट्री की जरूरत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और मेल फीमेल का कंसेप्ट होता है कि मेल को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, फीमेल को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और मैंने बताया था कि किस तरह से जनरेशन होती है, एक पीढ़ी आप हुए, आपके पापा, आपके दादाजी, फिर आपकी शादी होती है तो आपकी पत्नी सेम जनरेशन की हो गई। इस तरह ही मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आज हम पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। तो पॉइंटिंग फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो पॉइंटिंग फॉर्म में आपको दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म होता है और इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि डायरेक्ट होता है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि किसी महिला की ओर, जैसे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे कि मतलब जो महिला के बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में ही डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और एक इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन होता है जिसमें कि दिया हुआ रहेगा आपको कि जिस महिला के बारे में रिलेशन पूछ रहा है या जिस आदमी के बारे में रिलेशन पूछ रहा है, जिस मैन के बारे में रिलेशन पूछ रहा है, उसका रिलेशन दिया हुआ रहेगा किसी के साथ, ठीक है, या उस आदमी की बहन या उस आदमी की माँ, उसकी सास, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा, वो इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। तो वो जो डायरेक्ट फॉर्म है वो तो इजीली बन जाता है। इनडायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है, थोड़ी सी क्वेश्चन थोड़ी से हार्ड होते हैं, लेकिन वो भी इजीली बन जाएगा। तो इस तरह के पॉइंटिंग फॉर्म क्वेश्चंस करवाने के लिए मैं आपको दो तरह से अप्रोच बताऊंगा। एक तो आप बना सकते हो इसे फैमिली ट्री बना करके, जैसा कि मैंने बताया हुआ, और एक आप अपने खुद को मान करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। देखो इंग्लिश में पढ़ो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? पॉइंटिंग टू ए वोमन, ए मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माय सन एंड हाउ वोमन रिलेटेड टू मैन। मतलब कि हिंदी में क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मतलब कि जो महिला है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का व्यक्ति से संबंध, क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है। तो चलो इसे हम दो टाइप से, जैसे कि मैं बताता हूं, इसे हम एक फैमिली ट्री बना के सॉल्व करेंगे और दूसरा एक जो मैं अब खुद पे मान करके भी आप, मतलब खुद पे इस जो रिलेशन दिया हुआ है उसे आप अपने आप पे रख करके भी बना सकते हो। तो पहले मैं फैमिली ट्री से बनाता हूं। तो फैमिली ट्री के लिए आपको क्या करना होगा कि फैमिली ट्री के लिए मैं बताता हूं अप्रोच क्या है। देखो यहां पे आप नंबरिंग कर लो फैमिली ट्री के लिए। देखो पहले हिंदी में ही देख लो, क्या है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू। वह को तो नहीं लेना है कि वह क्या है, वह उस महिला के बारे में ही बताया गया, उस महिला का रिलेशन है, उसके बारे में वो नहीं लेना है। तो हम यहां से लेना, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। मतलब देखो यहां पे आप नंबर कितने रिलेशन आ रहे हैं वो चीज देख लो, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती मतलब ओनली, और ये पुत्रवधू है, ठीक है। इंग्लिश में देखो क्या होगा, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, माई सन्स ग्रैंडफादर डॉटर इन लॉ, यही हो जाएगा ना, मेरे पुत्र के दादा की पुत्रवधू, मेरे पुत्र की, ये तीसरा हो जाएगा कि दादा की, ये डॉटर इन लॉ हो जाएगा पुत्रवधू, ठीक है। अब देखो फैमिली ट्री बनाना है, कैसे, इसका सॉल्यूशन है, इसका फैमिली ट्री बनाना। इसको देखो मेरे, ठीक है, ये क्या है, तो मेल हो जाएगा ये, क्योंकि व्यक्ति बता रहा है कि वह, ठीक है, यहां ये हो गया। इसके पुत्र, इसका बेटा, ये दो नंबर, ये भी प्लस, ठीक है ना, क्योंकि पुत्र है, बेटा है, मेल है, प्लस, ठीक है, के दादा, मेरे पुत्र के दादा, पुत्र के पापा ये हो गए और इनके पापा इसके दादा हो गए। तो यहां पे, ठीक है, यहां तक का हो गया, दादा की इकलौती पुत्रवधू है। अब इस दादा की जो पुत्रवधू, दादा की पुत्रवधू कौन होगी, तो
इसके जो इनके बेटे की बहू, इनके बेटे की पत्नी, सॉरी इनके बेटे की पत्नी इनकी पुत्रवधू होगी। देखो मैं बता देता हूं, यहां पे रिलेशन देखो, देखो रिलेशन कितना अच्छा समझ में आ जाएगा, कितने बढ़िया से। मेरे पुत्र की के दादा, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, मतलब कि ओनली, ठीक है। ये देखो इस तरह क्वेश्चंस में ये ओनली का भी बहुत महत्व होता है, सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकलौती पुत्रवधू है, यहाँ पे आ गया। तो जहां पे खत्म होगा रिलेशन, जहां पे रिलेशन ये खत्म होगा वही लास्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब रिलेशन क्या बताना है, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, ये पहला है, और इसका बताना है महिला से क्या संबंध है। तो इस महिला का ये क्या हो जाएगा, हमें क्या बताना है, महिला के बारे में बताना है ना, पहले वाले के बारे में बताना ना, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इस व्यक्ति की महिला क्या, यहां से रिलेशन क्या आ रहा हमारा, कि ये महिला जो इस आदमी की वाइफ है। तो यहां से वाइफ आ गया, ठीक है, पत्नी। अब देखो ये तो फैमिली ट्री बना के हो गया। अब आप अपने आप पे मान के बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो मेरे पुत्र, मैं, मेरा बेटा, ठीक है, मेरे बेटे के दादाजी, मतलब कि मेरे बेटे के दादाजी, तो मेरे बेटे के दादाजी क्या हो गए, मेरे पिताजी हो गए, और मेरे पिताजी की पुत्रवधू, तो मेरे पिताजी की बहू, तो मेरी जो पत्नी होगी वो मेरे पिताजी की बहू होगी। तो मेरा उस औरत और जो महिला है उसके साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो वो मेरी पत्नी हो जाएगी। कितना इजली हो गया, फिर से देख लो, यहां पे मेरे को जो दिया हुआ है, मेरे, इसको खुद को मान लो, ठीक है। तो मेरे पुत्र के, मेरे पुत्र मतलब मेरा बेटा, उसके दादाजी मतलब मेरे बेटे के दादाजी कौन होंगे, तो मेरे जो फादर होंगे वो मेरे बेटे के दादाजी होंगे ना। ये फैमिली ट्री मैंने बताया था ना आपको, चलो देख लो, फिर से बता देता हूं। यहां पे ये आप हो गए, ये दूसरा जनरेशन आपका बेटा हो गया, और इसके ऊपर देखो ये बेटा, इनके पापा, ये सन के ग्रैंडफादर हो गए ना, ठीक है। तो ऐसे ही फैमिली बना के होता है। तो इसके ये पापा हुए थे, तो वही चीज यहां पे बताना है कि मेरे पुत्र के, मेरे बेटे, जो मेरा बेटा है उसके दादा मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती मतलब कि सिर्फ वही है, मतलब कि एक ही भाई है वो, और उनके कोई भाई नहीं है, तो उनकी पुत्रवधू मतलब कि एक ही बहू है। तो मेरे मैं अपने बारे में बता रहा था, तो मेरी पत्नी जो मेरे पापा की बहू होगी वो कौन होगी, इकलौती बहू है, तो वो मेरी वाइफ होगी, मेरी पत्नी होगी। तो इसके लिए वाइफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन था। अब हम एक इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन था, अब हम इनडायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या रहता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में सर ये क्वेश्चन रहता है कि वोमेन, जो जिस महिला के बारे में बताया गया है, जिस पुरुष के बारे में बताया गया है, उसे सीधा संबंध ना बता करके उसके इनडायरेक्ट वे में, मतलब उसकी पुत्री के बारे में या उसकी बहन के बारे में, उसके भाई के बारे में, उसकी पत्नी या उसके पति, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में, उस डायरेक्ट उस महिला के बारे में, उस पुरुष के बारे में नहीं बताया जाके इनडायरेक्ट फॉर्म में बताया गया है। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो कि पॉइंटिंग टू ए वुमन, ए मैन सेज हर डॉटर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, ठीक है। तो अब देखो क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री, मतलब कि महिला के बारे में नहीं बता करके महिला की बेटी के बारे में बताया गया, महिला की पुत्री के बारे में बताया गया है कि महिला की जो पुत्री है वो क्या है, तो उस आदमी के पुत्र, आदमी के बेटे के दादाजी की इकलौती पुत्रवधू है। तो इसमें व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है बताना है, मतलब कि इस व्यक्ति का इस महिला से क्या संबंध है आपको ये बताना। इसे भी हम फैमिली ट्री बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डायरेक्ट फॉर्म में जो अप्रोच बताया था, सेम वही अप्रोच यहाँ भी लगाना है। आप इससे फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हो, और अदरवाइज आप अपने ऊपर भी रख करके इस तरह के रिलेशन को खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो चलो पहले फैमिली ट्री से ही बनाते हैं। तो पहले क्या मैंने बताया था कि नंबरिंग करना है,
किसके बारे में, तो उसकी पुत्री के बारे में तो बताना ही है, तो उसकी पुत्री इसे नहीं लेना है। यह रिलेशन दिया हुआ है, मेरे पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्रवधू है। अब यहां से देखो, हर डॉटर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, मतलब कि मेरे पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्रवधू है, ठीक है, उसकी बेटी। तो अब देखो यहां पे कैसे फैमिली ट्री बनेगी, यहां बनाओ मेरे, तो यहां मैन पहले हो जाएगा यहां पे, ठीक है, यहां इसको M1 कर देता हूं, इसके पुत्र, इसका बेटा, ठीक है, के दादाजी, तो इसके दादाजी कौन होंगे, तो इसके M1 जो है इसके पापा जो हैं, ठीक है, ये भी प्लस कि ये भी मेल है, सब मेल हैं, ठीक है, कि इकलौती पुत्रवधू, तो इनकी पुत्रवधू कौन होगी, तो इस आदमी की पुत्रवधू है, तो इस आदमी की क्या होगी, इस आदमी की पत्नी होगी। तो और ये आपका ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि फीमेल है तो फीमेल को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कौन है, तो महिला की पुत्री है, तो महिला की पुत्री है, इस आदमी की पत्नी है, तो महिला इस आदमी की क्या लगेगी, तो इसकी जो मां होगी, महिला की पुत्री है ना, तो महिला है मतलब कि वो फीमेल ही होगी। यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि भाई मेल तो नहीं दिया हुआ है, तो महिला है तो इसका मतलब कि वो फीमेल होगी, ठीक है। अब महिला की पुत्री है ये और इसकी पत्नी है, तो महिला इस आदमी की क्या लगेगी, महिला इस आदमी की सास लगेगी, या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कि मदर इन लॉ लगेगी। तो ये जो हो जाएगी, देखो ये महिला है आपकी, ठीक है, यहां पे यही हो जाएगा, ओमेन है ये। देखो इस लेसन को कैसे फिर से समझ लो कि क्या बता रहा आदमी कि उसकी पुत्री, बस महिला की पुत्री जो है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, मतलब कि महिला जो है उसकी, तो इस आदमी की जो इसमें क्या बताया है, उस महिला के बारे में नहीं बताया, महिला की बेटी के बारे में बता दिया कि महिला की जो बेटी हो रही है वो इस आदमी की बहू है। मतलब जो आपके रिलेशन से आया, एक तरह से तो आया यहाँ की दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो इस आदमी की पत्नी है, तो पत्नी है, पत्नी की माँ, मतलब कि इसमें महिला की पुत्री के बारे में बताना है कि महिला की पुत्री, उसकी पुत्री, तो महिला की जो पुत्री है वो इस आदमी की पत्नी है, ठीक है। देख लो यहां से कि महिला की जो पुत्री है वो इस आदमी की पत्नी है, तो उस आदमी का महिला से, महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला से क्या लगेगी आदमी की, तो सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी, ठीक है। यहां से मदर इन लॉ लगेगी, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, देखो डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म भी बहुत आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, बनाने बहुत आसान है, ये भी आप आराम से बना लोगे। देखो आप इसे खुद पे रख के भी देखो, फिर अब यहाँ से देखो कि मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरा बेटा के दादाजी, मतलब मेरे पापा की इकलौती पुत्रवधू, ठीक है, कि इकलौती पुत्रवधू मतलब कि मेरी पत्नी, फिर से देख लो, मेरे बेटे के दादाजी, मेरे बेटे के दादाजी मतलब कि मेरे पापा की इकलौती पुत्रवधू मतलब कि मेरी पत्नी जो है उसके बारे में बताया है, ठीक है। उस महिला की पुत्री है, मतलब महिला की जो बेटी है वो यहाँ से क्या निकल के आया, मेरी पत्नी निकल के आया, ठीक है ना। इस यहाँ से देखो जो कॉमा के बाद दिया हुआ है, यहाँ से निकल के आया कि वो उस आदमी की जो, या उस आदमी को मैं अपने नाम पे मान लिया हूँ कि वो आदमी मैं ही हूँ, तो मेरी पत्नी जो है उस महिला की पुत्री मेरी पत्नी है, तो वो महिला मेरी क्या लगेगी, तो आप जैसा कि जानते हैं कि पत्नी की जो माँ होती है वो क्या लगती है, सास लगती है, इसके लिए सास लगेगी, ठीक है। तो कितने आसानी से देखो बन गया, आप खुद पे मान के ही बना लो, इजीली बनेगा। फैमिली ट्री मान के बना सकते हो, फैमिली ट्री बना लो। मैंने दोनों अप्रोच बता दिया आपको, ठीक है, कि आप जिस अप्रोच से बनाओ, आपको जो आसान लगता है आप उस अप्रोच से बनाओ, एग्जाम में तो जल्दी बनाना रहता है, तो आप जो अप्रोच लगाना चाहते हो लगाओ, खुद से मान के बनाओ या फिर फैमिली ट्री लेकर के बनाओ, जिससे जल्दी बन जाता है आपको, ठीक है। तो चलो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे
मैं इनडायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि डायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, आप आराम से बना दोगे। थोड़े इनडायरेक्ट फॉर्म को क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी अप्रोच की जरूरत होती है कि क्या अप्रोच लगाएं, तो मैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आप आराम से उसे प्रैक्टिस करो और बना सको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो इनडायरेक्ट फॉर्म का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि पॉइंटिंग टू ए वुमन, ए मैन सेज हर हस्बैंड इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। मतलब कि उसके पति, मतलब इस औरत के, इसमें भी क्या है कि औरत के बारे में डायरेक्ट रिलेशन है बता करके उसके हस्बैंड के बारे में बताया गया है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो उस आदमी के जो बेटे के दादाजी, मतलब कि उसके पति मेरे पुत्र के दादा हैं। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये वुमेन इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह क्वेश्चन को भी कैसे करना है, तो चलो मैंने जैसे शुरुआत बताया है आपको, हमेशा यहाँ पे मेरे जो है जिसके बारे में बता रहा है, जिससे रिलेशन बता रहा है, उससे पहले ले लो एक। ठीक है, मेरे पुत्र 2 के दादा हैं। ठीक है, अब तो कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखो इसमें भी क्या है, माई सन्स ग्रैंडफादर, तो माई सन्स ग्रैंडफादर। देखो आप हिंदी या इंग्लिश में बोलोगे कि सर इंग्लिश में आप इस साइड से यूज कर रहे हो, उधर से क्यों नहीं यूज कर रहे हो ग्रैंडफादर से वर्ड, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। आप इसे अगर पढ़ोगे कि हर हस्बैंड इज द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, मतलब कि मेरे पुत्र के दादाजी, मेरे बेटे के दादाजी है, इसका मतलब तो ये निकल के आ रहा। तो जिस तरह से मतलब जो निकल के आ रहा है उस हिसाब से ही आपको 1 2 लेकर के बनाना है फैमिली ट्री में। तो देखो अब कैसे, मेरे पुत्र के दादाजी, तो यहाँ पे पहला M1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पुत्र हो गया इसका, इसके दादाजी, इसके दादाजी। ठीक है, ये हो गया दादाजी इसके। ठीक है, अब देखो तो एक महिला की इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसके पति, महिला के पति जो हैं इसके पुत्र के दादाजी हैं। तो महिला के पति हैं इसके दादाजी, इसके मैन के पुत्र के, तो महिला इसकी क्या लगेगी, तो महिला इसकी ये महिला हो गई। देख लो फिर से, खुद से समझो। देखो उसके पति, उस महिला के पति जो हैं वो उस आदमी के बेटे के दादाजी हैं, इस महिला के पति इस आदमी के बेटे के दादाजी हैं। तो यहां से देखो रिलेशन बन रहा है, खुद ही देखो, आप लोग खुद से समझो। खुद से देखो, खुद से समझो। देखो कितना बढ़िया, पहले रिलेशन यहां बनाना है, मेरे पुत्र के दादा हैं, मेरे पुत्र के दादा बना दिए, और उस महिला के पति के बारे में, मतलब महिला के जो पति हैं, महिला के हस्बैंड हैं, वो इस आदमी के बेटे के दादाजी हैं। तो महिला का संबंध क्या होगा, महिला इस आदमी की क्या लगेगी, तो इसके पापा हैं ये और इनकी पत्नी, तो इसकी मां लगेगी। तो यहां पे आंसर मां, और इंग्लिश में मदर हो जाएगा। ठीक है, देखो आराम से सोचना, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एकदम आराम से कि महिला के जो पति हैं इस आदमी के, इसको अपने आप पे रख के देख लो, महिला के पति। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा हैं, मतलब मैं खुद हूँ, मेरा बेटा हो गया उसके दादाजी, मतलब मेरे पापा। ठीक है, और मेरे पापा जो हैं उस महिला के पति हैं। ठीक है, मेरे पापा उस महिला के पति हैं, तो उस महिला की, तो वो जो महिला है वो कौन है कि मेरे पापा की पत्नी हो गई, तो वो क्या लगेगी, मेरी माँ लगेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से माँ हो गई, मदर का हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म के ये क्वेश्चन हो गए। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में वही होता है कि आपको जो ये बताया हुआ है ये इनडायरेक्ट वे में बताया हुआ, मतलब उस महिला के बारे में, इस वोमेन के बारे में नहीं, इस वोमेन को बारे में डायरेक्टली नहीं बताया गया है, उस वोमेन के हस्बैंड के बारे में, पति के बारे में बताया गया है कि वो जो है आदमी के बेटे, इस आदमी का जो बेटा है उसके दादा हैं। ठीक है, तो उसका क्या संबंध है बताना था। तो जैसे बता दिया मैंने कि वो महिला है, यहां से देख रिलेशन आ ही आ रहा है, इस आदमी के बेटे के दादाजी हैं और उस महिला के पति हैं। तो एक महिला यहाँ पे है, उसके पति ये हैं, तो महिला क्या हो जाएगी इस आदमी की,
इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, तो इसके पति इसके पापा की पत्नी, तो इस आदमी की क्या लगेगी, ये माँ लगेगी, मदर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेज हिज मदर इज द ग्रैंड मदर ऑफ माई सन, तो हाउ मैनी रिलेटेड टू वुमेन। मतलब देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ जो है, मतलब देखो इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे है, उसकी माँ मतलब कि उस जो मैन है, इस व्यक्ति की माँ जो है मेरे पुत्र, इस महिला के बेटे की दादी है। ठीक है, तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसे भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसे भी आपको सॉल्व करने में आप या तो फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो, और अदरवाइज आप जैसे कि मैंने बताया आप खुद पे मान के भी इसे बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो किस तरह सॉल्व करना होगा, यहाँ जैसे मैंने नंबरिंग बताई थी। ठीक है, ठीक है, बस 3 ही रिलेशन यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इंग्लिश वाले में, माई सन ग्रैंड मदर, मेरे पुत्र की दादी। ठीक है, तो चलो इसे अगर अब खुद पे पहले रख के बनाते हैं अगर, तो देखो महिला कहती है कि उसकी माँ मतलब उस आदमी की जो माँ है मेरे पुत्र की, महिला का जो बेटा है, ठीक है, महिला के बेटे की दादी है। तो महिला की जो बेटे है उसकी दादी है। चलो फैमिली ट्री बनाते हैं इसका। ये वोमेन है, ठीक है, क्योंकि महिला कह रही है मेरे पुत्र की दादी है, इसका बेटा। ठीक है, ये हो गया। और इसकी दादी कौन होगी, इसके लड़के की दादी कौन होगी, तो इस महिला का जो पति होगा उसकी मां। देखो ये रिलेशन बनेगा, ये वाला फिगर क्या है कि मेरे पुत्र की, इस महिला के पुत्र की दादी। तो महिला के पुत्र की दादी कौन होती है, तो महिला का जो पति होता है, महिला के जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, उस लेडीज के हस्बैंड की जो माँ, मतलब ये इसकी दादी होगी। ये रिलेशन बन रहा ना। तो अब बताना है कि महिला उससे किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इस व्यक्ति के बारे में बताना है। ये व्यक्ति जो है इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये व्यक्ति कौन हो जाएगा इस महिला का, या तो हस्बैंड हो जाएगा और या फिर ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अब आप बताओ सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर ओनली दिया हुआ रहता है, एकमात्र, इकलौता, तो आप ये चीज बना सकते हो कि वो सिर्फ हस्बैंड होगा। ठीक है, अदरवाइज यहां पे ब्रदर इन लॉ भी, देवर भी होगा। ठीक है, चलो अगर इसको खुद पे रख के आप देखते हो तो बनाना है कैसे, तो उस महिला, आप खुद को महिला मानना होगा। ठीक है, खुद को आप फीमेल मानो। ठीक है, तो आपके बेटे की दादी, तो आपके बेटे की दादी कौन होगी, तो आपके जो पति हैं उनकी माँ जो है, ठीक है ना, वही हो सकती है। तो इसके लिए इस महिला का क्या हो जाएगा, ये या तो पति हो जाएगा या फिर ब्रदर इन लॉ, देवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं दिया हुआ है, इकलौता, जैसा कि पहले क्वेश्चन में इकलौता दिया रहता था, तो यहाँ ओनली नहीं दिया हुआ है, इस कारण से या तो हस्बैंड होगा या फिर देवर हो जाएगा। हस्बैंड का जो भाई होता है उसे देवर बोलते हैं, तो वो देवर हो सकता है या ब्रदर इन लॉ हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे फैमिली ट्री से बना सकते हो, अदरवाइज आप अगर बनाना चाहते हो खुद पे रख के तो इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं पॉइंटिंग फॉर्म का, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पॉइंटिंग फॉर्म का और एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द, देखो यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है, ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कहती है कि वह जो है, वह आदमी जो है
मेरे पुत्र, मतलब महिला के जो पुत्र हैं, महिला के पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, उस आदमी का, जो ये आदमी है इसका संबंध बताना, इस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो यहाँ पे आप अगर इसे सॉल्व करते हो अपने ऊपर रख करके पहले, तो देखो क्या है कि वो आदमी जो है कौन है, महिला का पुत्र, महिला को आप खुद को महिला मान लो, ठीक है। तो आपके पुत्र, आपका बेटा, आपके बेटे के दादाजी, तो क्या लगेंगे आपके बेटे के दादाजी, आपके ससुर लगेंगे, ठीक है, आपके पति के पापा, वही हुए ना, और उनका इकलौता पुत्र है, तो आपके जो ससुर हैं उनका जो बेटा है वो क्या लगेगा, तो आपका पति लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इकलौता दिया हुआ है। यहाँ पे यही मैंने बताया था आपको कि ये ओनली वर्ड बहुत मायने रखता है, ठीक है, ओनली है तो इकलौता है, तो आप खुद हैं, सिर्फ आपके ना भाई बहन, आपके कोई नहीं है, आप इकलौते हैं, इस कारण से ये होगा, तो इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया। अब इसे फैमिली ट्री से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो फैमिली ट्री से, तो यहाँ पे ठीक है, देखो अब इंग्लिश वाले में कैसे नंबरिंग करेंगे, तो माय सन, मेरे पुत्र के दादाजी, ग्रैंडफादर, ठीक है, हो गया। तो अब इसे बनाना है, कैसे बनाएंगे फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री देखो ये मेरे, ठीक है, इनके पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, इनके बेटे का दादा, तो इनका दादा, इसके दादाजी कौन होंगे, तो इस महिला के जो पति होंगे, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। देख लो, देखो क्या है, वह मेरे पुत्र, महिला के जो पुत्र हैं, ये महिला हो गई, महिला का ये पुत्र हो गया, इस वोमेन का ये सन हो गया, ठीक है, का के दादा का इकलौता पुत्र है, तो इसके सन, महिला के जो पुत्र है, महिला का जो सन है, उसके दादा कौन होंगे, तो महिला का जो पति होगा उसके जो फादर होंगे वो इसके दादा होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो उसके बाद, तो अब ये देखो यहाँ पे इकलौता पुत्र आ गया, तो इस दोनों में क्या रिलेशन बताना है हमें, W1 ये फर्स्ट है, लेडीज वोमेन है, और ये उनका बेटा जो है इकलौता पुत्र है, इस दोनों में रिलेशन बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है, मैन इज, हाउ मैन इज रिलेटेड टू वोमेन, मतलब कि मैन का बताना है रिलेशन, कि मैन कैसे संबंधित है, किस तरह रिलेटेड है वोमेन से, तो मैन क्या हो जाएगा, तो मैन इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, अगर आप इसे यहां बनाते हो तो आपका, और देखो, चलो ये चीज भी देख लो कि क्या है, महिला का पुत्र, ठीक है, के दादा का इकलौता पुत्र, महिला के पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र, इकलौता है, इसके लिए ही हस्बैंड ही होगा, देवर नहीं हो सकता है, ब्रदर इन लॉ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज कर दिया है, इस कारण से आपका सिर्फ हस्बैंड ही होगा यहाँ पे, जो देवर नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आया था ना, वहां पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया था, इस कारण से वहां पे हस्बैंड भी आंसर होता है और ब्रदर इन लॉ, तो ऑप्शन में जो भी होगा आपको उसे सही करना होगा, ठीक है। याद हो सकता है ऑप्शन में दोनों हो तो बोथ ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओनली वर्ड यूज किया है, इस कारण से हस्बैंड होगा। फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या है कि महिला के पुत्र, महिला का जो पुत्र है उसके दादाजी का इकलौता पुत्र, उसके दादाजी का, तो महिला का बेटा, ठीक है, इस महिला को आप खुद को मान लो, आपका बेटा, ठीक है, महिला आप हो गए, आपका बेटा, आपके बेटे के दादाजी, तो आपके ससुर हो गए, और आपके ससुर का बेटा क्या लगेगा, इकलौता बेटा है तो आपके पति ही लगेंगे, तो इसके लिए हस्बैंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग फॉर्म के, डायरेक्ट फॉर्म के, इनडायरेक्ट, दो फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म के, इनडायरेक्ट फॉर्म के, तो दोनों तरह के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपका
ब्लड रिलेशन का चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो जो फॉर्म मैंने बताए हैं, पजल फॉर्म करवाए हैं आपको, कोड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस करवाए हैं, और ये लास्ट पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन थे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अच्छे से बनाइए, क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, या कोई भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस चैप्टर को हर हाल में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को बनाइए और अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे द एंड।